नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक पर बात करने वाले हैं, एसी के कूलिंग कैपेसिटी के बारे में। इससे पहले आप यूट्यूब पर ऐसा वीडियो कभी नहीं देखे होंगे, जैसे कि कूलिंग कैपेसिटी। आप लोग अगर आपसे सवाल किया जाए एसी की कूलिंग कैपेसिटी आप किस में मापते हैं, तो अधिकतर का जवाब इसमें से 99% का टन में, BTU में, किलोवाट में, वाट में, है कि नहीं। और आपसे पूछे इसके अलावा और किस यूनिट में आप इसको माप सकते हैं या किस यूनिट में और इसको बता सकते हैं, तो आपका जवाब लगभग ना के बराबर होगा। बहुत हो सकता है जानकारी हो पहले से, फिर भी इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेगा, आपको मालूम पड़ेगा इसके अलावा और कितने यूनिट में एसी को नाप सकते हैं, है कि नहीं। उन सारे यूनिट के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कुछ टन के बारे में पूरा लिखे हुए हैं, जो भी बात बतलाए हैं वही सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो टोटल लगभग इसमें 11 पॉइंट बतलाने वाले हैं। टोटल 10 से 11 पॉइंट, यानी कि 10 से 11 इकाई जो टन को हम लोग मापेंगे। पहले इसको हम लोग थोड़ा सा साइड कर लेते हैं ताकि बतलाने में और अच्छा रहे। इसमें पहला जो हम लोग यहाँ पर दिए हुए पहला काची BTU में। BTU में सबको मालूम है, यानी कि हम यहाँ पर जितना भी लेके चलेंगे 1 टन के बराबर। 1 टन जैसे BTU में लेके चलेंगे तो 1 टन बराबर कितना BTU, है कि नहीं, या कितना BTU बराबर 1 टन, कितना किलोवाट बराबर 1 टन, कितना वाट बराबर 1 टन, कितना किलो जूल बराबर 1 टन, है कि नहीं। इस तरह से अलग अलग यूनिट के हम लोग 1 टन का ही नापेंगे, फिर 1 टन से जितना भी आएगा अपना 1.5 टन 2 टन गुना करके बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला क्या है कि 12,000 BTU बराबर क्या हो जाएगा 1 टन। BTU क्या होता है इसके बारे में एक अलग सी वीडियो बतलाया हूँ पूरा इसके बारे में। तो उसके बाद दूसरा क्या है कि 3516 वाट, कहीं पर अगर 3516 वाट लिखा हुआ है तो एसी का टन जो है जिसे हम लोग 1 टन बोलते हैं, 1 टन को ही हम लोग अगर 12,000 BTU बोलते हैं तो उसका मतलब 1 टन हो जाएगा। अगर हम वहाँ पर 3516 वाट बोल दें उसका मतलब 1 टन हो जाएगा। अगर हम 3.516 किलोवाट बोल दें उसका मतलब भी 1 टन हो जाएगा। यही अलग अलग यूनिट होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो अगला जो है, पहले 2 चीज़ समझ में आ गया, एक BTU दूसरा वाट, और तीसरा समझिएगा जो तीसरा इसमें दिया हुआ 3.516 किलोवाट, यानी कि जब वाट में तो 3516 वाट, उसको किलोवाट में बदलेंगे तो 3.516 किलोवाट बराबर 1 टन हो जाएगा। वही दूसरा जब बात करिएगा तो यहाँ पे क्या है 3024 किलो कैलोरी बराबर क्या हो जाएगा 1 टन। यहाँ पर जितना भी देख रहे होंगे वहाँ पर आवर के हिसाब से लिया गया है, पर आवर के हिसाब से 3000 वाट पर आवर, 12,000 BTU पर आवर, यानी कि 1 टन के एसी जो है 1 घंटा में 12,000 BTU के बराबर गर्मी को बाहर निकाल सकता है, तब जाकर उतना ठंडा रूम मेरा होता है। इसीलिए पर आवर के हिसाब से सारा कुछ लिखा गया है। दूसरा क्या है 12,660 किलो जूल। सिर्फ अगर ये किलो कैलोरी में जब जाएंगे तो अब क्या हो जाएगा 3024 किलो कैलोरी। अगर जूल में जाएंगे किलो जूल में तो 12,660 किलो जूल बराबर क्या हो जाएगा 1 टन। अगर यहाँ पे HP की बात करिएगा, जैसे 1 HP बराबर क्या था 746 वाट, 1 HP बराबर 746 वाट। आपको क्या करना है, वही जो 3516 वाट बतला है उसको 746 से भाग दे देना, ऑटोमेटिकली यहाँ पर निकल जाएगा 4.7 HP बराबर 1 टन। ये जो 4.7 HP बोल रहे हैं हॉर्स पावर, ये सिंगल फेज के लिए बता रहे हैं। अगर वही आप 3 फेज मोटर में चले जाएगा, 3 फेज एसी में चले जाइएगा तो वहाँ पर 1.25 HP बराबर हो जाएगा 1 टन, है कि 3 फेज एसी में। वहीं पर 36 LRA बराबर 1 टन सिंगल फेज एसी में। जो हम लोग सिंगल फेज एसी का स्प्लिट एसी हो गया, विंडो एसी हो गया, टावर एसी हो गया, कैसेट एसी हो गया, पोर्टेबल एसी हो गया, इस समय जब बात करेंगे तो वहाँ पर 36 LRA लिखा हुआ है कंप्रेसर पे, इसका मतलब वो 1 टन का कंप्रेसर है। क्लियर है। अगर वहीं पे माने 36 LRA लिखा हुआ 3 फेज यानी कि HVAC में, इसका मतलब कितना हो जाएगा 3 टन का एसी। तो यानी कि HVAC में क्या होता है कि 12 LRA बराबर ही 1 टन होता है। यहाँ पर 3 फेज थीटा जो दिया हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ, इसका मतलब क्या होता है फेज ही बोल सकते हैं, या ऐसे समझिए फेज या 3 फेज या HVAC समझिए। HVAC में तो जो तीनों फेज चलने वाला बड़ा एसी जो होता ये चीज़ बहुत बार इसको थीटा बोला जाता है। वहीं पे एक चीज़ और एक जो नया यूनिट यहाँ तक बहुत बार हो सकता है आप जो सुने होंगे, लेकिन एक नया क्या है कि 0.12 थर्म, यानी कि एक थर्म अगर बात करिएगा, एक थर्म बराबर कितना BTU होता है, तो BTU फिर अपना टर्म निकाल सकते हैं। तो एक थर्म बराबर जो होता है 1 लाख BTU होता, 1 लाख BTU, जैसे इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। तो उसी तरह अगर उसको हम क्या करेंगे, अगर 1 टन में बदलेंगे, 1 टन में कितना BTU तो 12,000 BTU। तो जब 1 टन में बदलेंगे कितना आ जाएगा 0.12 थर्म आ जाएगा जब भाग दीजिएगा। तो अगर उसको हम लोग चल जाएंगे मेगा जूल में,
जैसे होता है ना ओम होता, किलो ओम होता, मेगा ओम होता, उसी तरह जैसे किलो जूल इससे पहले पढ़े थे ना, उसी तरह मेगा जूल में चले जाए तो अब क्या होगा 12.66 यानी कि 12.66 मेगा जूल बराबर क्या हो जाएगा 1 टन। ये टोटल जो आपको जितना भी बतला है, टोटल कितना पॉइंट बतला है 11 पॉइंट। इस 11 पॉइंट में जो है एसी को अलग अलग यूनिट में माप सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मान लीजिए कि 1 टन का एसी है, उसका जो लास्ट तक देखें वही कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। मान लीजिए 1 टन का एसी है और 1 टन का आइस है, तो दोनों बराबर ठंडा देता है, चलिए वो ठीक है। अगर आपको बोले अगर 1 टन का जो एसी है उसका गर्मी अगर बर्फ पे दिया जाए तो कितना बर्फ को पिघला देगा, या फिर 1 टन के एसी जितना हीट को बाहर लेके जाता है उससे कितना बर्फ पिघल जाएगा, ये चीज़ कितना केजी का बर्फ पिघल जाएगा, पूरी तरीका से सॉलिड से लिक्विड में आ जाएगा। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ही दीजिएगा। उसके बाद वीडियो बतलाइएगा, वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइएगा कि वीडियो को कैसा लगा।